वेलकम स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स स्पेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओपन सेट, मतलब डिफिनेशन भी देखने वाले हैं और एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। आप लोगों को बताए थे नेबरहुड का डिफिनेशन सेम सिमिलरिटीज मतलब मिलती है दोनों डिफिनेशन, मतलब एक ही जैसा डिफिनेशन है, बस थोड़ा सा इसमें माइनर चेंजेस है। इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन आ जाता है, नहीं तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो चलिए इसके डिफिनेशन देखते हैं। ओपन सेट की डिफिनेशन क्या है। सबसे पहले एक एक्सडी मैट्रिक्स स्पेस लेंगे, ठीक है। तो ओपन सेट में लिखेंगे यहाँ पे लेट डिफिनेशन में एक्सडी बी मैट्रिक्स स्पेस, मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। एंड जी, एक कैपिटल जी लेते हैं, बी सबसेट किसकी, तो एक्स की सबसेट है। इज सेड टू बी, इसी को बोलेंगे हम लोग, इज सेड टू बी ओपन सेट बोलेंगे। कब बोलेंगे, तो इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन आ जाएगा। इफ एंड ओनली इफ टू ईच एक्स कोई एलिमेंट है जो कि जी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एक्स कोई एलिमेंट है जो कि जी में बिलोंग करेगा। देयर एग्जिस्ट क्या एग्जिस्ट करेगा, तो एग्जिस्ट करेगा एक आर रेडियस जो कि 0 से बड़ा होगा, सच दैट जो स्फीयर बनेगा ओपन स्फीयर, डेल क्या होगा हमारा, एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि सेंटर एक्स आर, यहाँ पे एक्स लिए थे, तो एक्स आर ये हमारा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, तो हमारा जी में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, ओपन सेट बोलेंगे। मतलब एक्स कोई एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट हो, जैसे वहां ए का एलिमेंट लेते थे, ए कोई एलिमेंट था, तो जैसे नेबरहुड का डिफिनेशन हम लिखाए थे, क्या लिखाए थे, एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस था। एन ए कोई हमारा सबसेट था किसका, एक्स का, मतलब एक्स डी का। एंड इसमें ए कोई एलिमेंट लिए थे और आर कुछ रेडियस था और ये ओपन स्पेस में बिलोंग कर रहा था। देन बोल रहे थे क्या ये एन ए जो है नेबरहुड है। सिंपली यहाँ पे भी वही है, एक्स डी को एक मैट्रिक्स स्पेस है। अब यहाँ पे जी जो है वो हम एक सबसेट लिए हैं किसका, एक्स डी का। एंड इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन आया, मतलब दोनों साइड इस तरीके से हमारा होगा टू इफ एक्स कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं यहाँ पे एक्स कोई एलिमेंट है, ये नॉर्मल एक्स एलिमेंट है। देयर एग्जिट यहाँ पे रेडियस है जो कि 0 से बड़ा होगा, तो कुछ इस तरीके से है। एंड ये जो ओपन स्फीयर यहाँ पे बना रहा है, ये ओपन स्फीयर बना रहा है ना एक्स आर, ये बिलोंग करना चाहिए जी में। देन इसको बोल पाएंगे जी जो है वो क्या है, ओपन सेट है। तो नेबरहुड जैसा नहीं लग रहा आप लोगों को, लग रहा है नेबरहुड जैसा, बट सिर्फ इफ एंड ओनली इफ का यहाँ पे कंडीशन आया है, ठीक है। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सेट। और जी ओपन सेट होगा तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ डिफिनेशन। अब बोल सकते हैं क्या, दैट इज करके यहाँ पे लिख लीजिए, दैट इज G is an open set, open set है if and only if it is neighborhood of each of its points, खुद की पॉइंट्स की ये नेबरहुड हो जाएगी। तो देखिए अगर नेबरहुड होता है जी खुद की पॉइंट्स का, तो जी जो होगा ओपन सेट होगा। अगर जी ओपन सेट होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इफ एंड ओनली मतलब दोनों साइड का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। बोलने का मतलब वही हुआ कि ये हमारा ओपन सेट अगर इसमें लाई करता है तो जी जो है वो नेबरहुड हो जाएगा। या बोल सकते हैं जी जो होगा वो ओपन सेट होगा, मतलब यहाँ पे ओपन स्फीयर लाई करता है, सॉरी, तो ठीक है। तो ये कंडीशन इफ एंड ओनली इफ का एक इसमें कंडीशन आता है, ठीक। अब देखिए इसका दूसरा डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, और करके लिख लेते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अ सबसेट, एक सबसेट है जी ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस का, मैट्रिक्स स्पेस है हमारा एक्स डी, ठीक है। जी को एक सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस का, उसको हम लोग बोलेंगे इज सेड टू बी ओपन सेट। इसको बोलेंगे ओपन सेट किसमें, एक्स में, विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक डी। इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन यहाँ पे भी आएगा, जो कि G इज NBD नेबरहुड होगा ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स का, सारे खुद का पॉइंट्स का नेबरहुड हो जाएगा।
देन हम बोल पाएंगे क्या जी जो है वो नेबर सॉरी जी जो है वो ओपन सेट है, और जी ओपन सेट है तो ये सारे का नेबरहुड होगा। ठीक है, तो ये हमारी थी डिफिनेशन। आप ये डिफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हैं या फिर ये डिफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी डिफिनेशन लिख दीजिए और इस तरीके से आप ग्राफ बना दीजिए। फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स का ही आएगा। ठीक है, 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। अब इसका चलते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल किस तरीके से होगा। देखिए ऊपर हम इरेज कर देंगे। ठीक है, ये पार्ट जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल x है जो कि हमारा दिया हुआ 1 2 3 4 से लेकर 10 तक कोई एक हमारे इस तरीके से सेट है दिया हुआ। ठीक है, और यहाँ पे d ऑफ x y जो हो रहा है वो एक बार 0 होगा, एक बार 1 होगा। क्या होगा? एक x इक्वल टू वाई एंड इफ x डज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, एंड g जो है वो है हमारा 1 5 7 8, ये हमारा जी है। ठीक है, तो नेबरहुड हम कैसे देखेंगे? देखिए सॉरी मतलब ओपन सेट वही हुआ इफ एंड ओनली इफ एंड। देखिए तो क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमें निकालना है यहाँ पे डेल 1/2 और 1 ये निकालना है। ठीक है, मतलब क्या होगा कि रेडियस जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, मतलब मान लेते हैं 0.5 होगा तो हाफ होगा, एंड ए जो पॉइंट है वो हमारा 1 पॉइंट है। पॉइंट यहाँ पे 10 तक दिया हुआ है तो पॉइंट हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पे इसका ड्रॉ कर देते हैं ग्राफ। ठीक है, इस तरीके से होगा 1, यहाँ पे क्या है जी में जो है वो है सॉरी 1 5 7 8, ये 4 है जो कि जी है, बाकी यहाँ तो 1 आ गया, 2 3 4 5 तो यहाँ हो गया सॉरी 6 7 8 हो गया, 9 10 कुछ इस तरीके से है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से दिया हुआ है। देन हमें दिखानी होगी ये हमारा ओपन सेट है, ओपन सेट का एग्जांपल है तो ओपन सेट होगा। किस तरीके से करेंगे तो ये हमें निकालना है कि रेडियस जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। 1.2 ले लिए और 1 हम लिए कोई एलिमेंट, किसका एलिमेंट लेना होगा तो जी का ही एलिमेंट लेना होगा। ठीक है, ओपन सेट है तो जी का एलिमेंट लेना होगा, तो 1 लिए। देन देख पा रहे क्या कि x कोई एलिमेंट है, x में बिलोंग करता है, d ऑफ क्या होगा x और 1। ठीक है, x और 1 लेस देन क्या होगा 1/2 रेडियस। ठीक, दिस वन रेडियस है हमारा तो लेस देन r रखते हैं तो r की जगह पे 1/2 ले लिए। ठीक है, और एलिमेंट जो था वो हमारा क्या था 1 था, जो कि वहाँ एलिमेंट 1 लिए हैं। ठीक, x को अदर एलिमेंट है बट यहाँ पे 1 लिए हैं। ठीक है, देन दिस इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू x, d ऑफ क्या होगा x 1, तो x और 1 लेस देन 1/2 मतलब क्या होगा कि 1/2 से छोटा, 1.2 से छोटा में भी हो सकता है 0 हो या और भी कुछ एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, देन x बिलोंग्स टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब ये सेकेंड वाला प्रॉपर्टी जो होती है मैट्रिक्स स्पेस का, तो x इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 बोल सकते हैं, मतलब क्या आया है कि यहाँ जो टर्म आया है वो 1 आ गया है, 1 कोई एक सेट आ गया है, तो दिस वन ये हमारा बिलोंग कर रहा है जी में। ठीक, इसी तरीके से अगर हम दूसरा चीज निकालना चाहें, मान लेते हैं 5 वाला टर्म निकालना चाहें तो डेल 1/2 और 5 निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, या 1/2 की जगह पे आप कुछ और रख सकते हैं तो भी क्या निकलेगा, तो भी हमारा 5 ही निकलेगा। अगर डेल 1/2 ये हम 7 निकालना चाहेंगे तो भी क्या निकलेगा 7 ही होगा, और डेल 1/2 8 भी निकालना चाहेंगे तो भी क्या होगा वो हमारा 8 ही निकलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से सेट निकल के आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाता है ओपन सेट की एग्जाम्पल। एंड 1 निकाल रहे हैं तो वही हो रहा है, तो जी जो हो गया वो क्या हो गया ओपन सेट हो गया। यहाँ से इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा।